आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के 7वें मैच में नीदरलैंड्स ने नेपाल को बआसानी 6 विकेटों से शिकस्त देकर जीत अपने नाम कर ली। नीदरलैंड ने नेपाल का 107 रन का हदफ बआसानी 19वें ओवर में हासिल कर लिया। डैलस में खेले गए ग्रुप डी के मैच में नीदरलैंड्स के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने टॉस जीतकर नेपाल को पहले बैटिंग की दावत दी। नेपाल की टीम नीदरलैंड्स की शानदार बॉलिंग के सामने बेबस दिखाई दी और पूरी टीम आखिरी ओवर में 106 रन बनाकर आउट हुई। कप्तान रोहित 35 रन बनाकर नुमाया रहे। नीदरलैंड्स की जानिब से टिम प्रिंगल और लोगन फान बीक ने 3-3 विकेट्स हासिल किए। नेपाल की टीम के 107 रन के दिए गए हदफ के जवाब में मैक्स ओडोड और विक्रमजीत सिंह की शानदार शराकत की बदौलत नीदरलैंड्स की टीम ने यह हदफ बआसानी 19वें ओवर में हासिल कर लिया। मैक्सवेल पैट्रिक ओडोड 54 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। आज ग्रुप ए का अहम मैच भारत और आयरलैंड की टीमों के दरमियान खेला जा रहा है। आयरलैंड और भारत के दरमियान अगर गुज़िश्ता 5 मैचेस का जायजा लिया जाए तो सिवाय एक मैच जो वॉश आउट हुआ, बाकी तमाम 4 मैचों में भारत ने कामयाबी हासिल की। टी20 वर्ल्ड कप्स में विराट कोहली की एवरेज 81.5 है और उन्होंने अपने टी20 वर्ल्ड कप की 25 इनिंग्स में से 14 इनिंग्स में 50 से ज्यादा स्कोर किया है। भारत की जानिब से उनके बॉलर जसप्रीत बुमराह ने आयरलैंड के खिलाफ गुज़िश्ता 12 ओवर्स में 6 विकेट्स ली हैं, जबकि उनका एवरेज 9.66 और इकोनॉमी रेट 4.83 का है। ख़वातीन हज़रात, आपको खुशामदीद कहते हैं आपके जाने माने शो पीटीवी होम की स्क्रीन पे गेम उठा दे में। मैं हूं आपका मेजबान शफात अली। ख़वातीन हज़रात, भारत और आयरलैंड की टीमों के दरमियान मैच जारी है और मैच में भारत की पोजीशन बड़ी मुस्तहकम नजर आ रही है। कल जब हमने इस मैच के हवाले से अपने एक्सपर्ट से प्रेडिक्शन ली तो एक्सपर्ट्स ने, जाहिर है सभी ने भारत के हक में अपना वजन डाला, लेकिन कुछ प्लेयर्स के हवाले से हमने स्पेसिफिकली पूछा तो उन प्लेयर्स के हवाले से जो पेशगोइयाँ आई थी उनमें मुझे लगता है कि आज रुमान भाई आपकी पेशगोई जो है वो बिल्कुल तीर बहदफ साबित हुई है। आपने बुमराह का नाम लिया, बुमराह जो है उनकी इकोनॉमी आज बेहतरीन रही। आपने रोहित शर्मा का कहा, रोहित शर्मा जबरदस्ती, ये देखें जनाब, आपने रोहित शर्मा, जसप्रीत और ऋषभ पंत का कहा। अच्छा नहीं, आपने सही है, जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत का कहा। ऋषभ ने बैटिंग में तो खैर अभी मौजूद है, अलबत्ता रोहित शर्मा जबरदस्ती आपके कहने पे जो है वो 50 का आंकड़ा पार कर गए। मेरी प्रेडिक्शन की इज्जत रख रहा है, प्रेडिक्शन की इज्जत रख रहे हैं, वरना वो जो पहले ओवर से स्नेक निकालने शुरू हुए हैं जबरदस्ती में यकीन करें, मतलब सिर्फ मुझे लग रहा है कि कोई उनके ऊपर दबाव डाला गया कि भाईजान मतलब कुछ कर लो के आगे आरआरके की, मतलब हमने बात की लाज रखी है। तो कैसा देख रहे हैं आप इस विकेट को न्यूयॉर्क की? सो फार बड़ा ट्रिकी विकेट है, बहुत ट्रिकी पिच है, क्योंकि जिस तरह से इंडिया ने बॉलिंग की और सबसे बेहतर तो डिसीजन को क्रेडिट देना चाहिए रोहित शर्मा की। ओवरकास्ट कंडीशन थी, टॉस जीत के बॉल किया और उन्होंने पिछला मैच ऐसे देखा था कि किस तरह से सीम कर रहा था बॉल, और जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग भी की है पावर प्ले में, आई थिंक गुड इनफ कि उन्होंने अच्छे चैनल्स पे बॉल किया। और बुमराह का तो मैं कहता हूँ वो किसी भी विकेट पे बॉल करे, क्योंकि उसकी लाइन और लेंथ इतनी एक्यूरेट है कि वो फ्लैट ट्रैकेज पे भी विकेट रन नहीं देता इतनी आराम से। और आई एम सो हैप्पी फॉर हार्दिक पांड्या कि उन्होंने 3 आउट किए, 4 ओवर में 27 रन देके डिसिप्लिन बॉलिंग की। अर्शदीप और बेहतर फिगर्स कर सकते थे, बट उनके आखिरी 2 ओवर इतने अच्छे नहीं रहे। और मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी इस वक्त बैटिंग चल रही है इंडिया की, जिस तरह से आपने कहा कि रोहित शर्मा जबरदस्ती बस मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इस पिच पे ना आपको अटैकिंग मूड रखना पड़ेगा और आप देखें कि जहां उसको स्कोर ऑफ द विकेट रन करने वाली बॉल मिल रही है तो वहां रन बन रहे हैं, जबकि सीधी बॉल जो है वो फुल बॉल भी उसको रन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बॉल लग के सीम हो जाता है। तो आई थिंक कि ये ट्रिकी पिच है और यहाँ पे लो स्कोरिंग मैच ही होने। होपफुली जो अभी आने वाला मैच है हमारा इंडिया और पाकिस्तान का इसी विकेट पे, तो देखें कि वहाँ क्या पिच बनता है, क्या पिच बनता है। बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलते हैं कैप्टन आपकी तरफ। कैप्टन, आपने भी कल पिच के हवाले से, बल्कि थ्रू आउट न्यूयॉर्क की विकेट के हवाले से आपने अपने रिजर्वेशंस रखे हैं, क्या कहेंगे आज की विकेट के ऊपर?
विकेट्स तो ऐसी है जैसे कि टेस्ट मैच विकेट इसको कहते हैं, और जो एक्सपीरियंस बॉलर्स थे उन्होंने थोड़ा पेशेंस दिखाया, जैसे हार्दिक और अर्शदीप थे थोड़े नए थे, थोड़े लालच में आगे पीछे होते रहे, तो इस विकेट पे वो एक तो इजी भी है बॉलिंग करना, लेकिन ऑन द अदर हैंड यू हैव टू बी पेशेंट और आपको अपनी बेसिक्स पे रहना पड़ेगा। तो बहुत आउटस्टैंडिंग उन्होंने बॉलिंग की, अभी भी अपने बॉलिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से मेरे ख्याल में 20 रन उन्होंने ज़्यादा दे दिया। और फिर जो बैटिंग की, एक विराट कोहली दुनिया का आखिरी बंदा होगा जिससे ऐसी शॉट को एक्सपेक्ट करेगा कि वो कंडीशंस को रिस्पेक्ट और रीड नहीं करेगा। तो आई थिंक जिस तरह वो बॉल पे गया, ये न्यूयॉर्क के विकेट पे आपको जब बैटिंग करनी है तो आपको बहुत क्लोज बॉल को आने देना है, सही, आपको बिल्कुल उसको आंखों के नीचे देखना है, तभी आपने कल विराट कोहली के हवाले से कहा कि भाई ये बंदा जो है ये कुछ करेगा, 1 रन किया उसने। आपने जडेजा के हवाले से भी बड़ी अच्छी प्रेडिक्शंस दी थी, आपने कहा था कि जडेजा बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगा। जडेजा ने कैच ड्रॉप किया, अलबत्ता बैटिंग में तो खैर अभी हमको नहीं देख सके, लेकिन उन्होंने कैच ड्रॉप किया जो कि बड़ी सरप्राइजिंग बात थी हमारे लिए। तो क्या आप 9 तारीख के हवाले से कोई प्रेडिक्शन कर दें ताकि हम मुतमईन हो जाएं कि जो आप कह रही हैं वैसा नहीं होगा? मैं तो चाह रही हूँ फिर आप मुझसे 11 के 11 प्लेयर्स की प्रेडिक्शन दिलवा दें उनकी। ऐसा अब ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा कि आप सबका कह देंगे सब अच्छा परफॉर्म बिल्कुल, करें। बिल्कुल। अच्छा, आपने सर कोहली के हवाले से भी कहा कि भाई वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुका है कि भाई मैं बॉल देखूंगा और मारूंगा, मुझे कोई परवाह नहीं है, बॉल देखी मारी कैच हो गया। तो ये आपको लगता है ये पॉलिसी कैरी ऑन करेगा, नहीं वापस आ जाएगा अपने? नहीं, वो ऐसा प्लेयर है कि वो वापस बेसिक्स पे आएगा, क्योंकि उसका एक नाम है, उसकी एक रेपुटेशन है वो वर्ल्ड में, और उसको उसने मेंटेन करने के लिए कुछ तो सोचना पड़ेगा इस इनिंग के बाद। क्योंकि आप जैसे सब जवेरी ने कहा कि वो ऐसा प्लेयर नहीं है कि आप उससे ऐसा शॉट एक्सपेक्ट करें। लार्ज कंडीशन मुश्किल है, लार्ज पिच जो है वो सीम कर रहा है, लेकिन वो ऐसा प्लेयर है कि जो टाइम ले सकता है और कोई ऐसा प्रेशर भी नहीं है। 20 ओवर में 96 रन, आई नो पिच मुश्किल है, बट ये दोनों इतने एक्सपीरियंस प्लेयर है कि टाइम ले तो ये सुकून से 10-12 ओवर भी खेलेंगे तो मैच जिता देंगे। बट वो शॉट उसका मानना दे नहीं रहा बॉलर, मसला ये है कि बॉलिंग वाले भी जो है वो खेलने के लिए आए हैं, मैंने ये बात, वो सुकून देने के मूड में नहीं है। हाँ, टीम पोजीशन कर रहे हैं, बॉल खुद ही कभी इधर यहाँ जा रहा है कभी वहां जा रहा है, बॉल अपने मूड में। बॉलर को खुद नहीं पता कि मैं बॉल वहां फेंकूंगा तो जाएगा किधर, तो वो बैट्समैन को कैसे पता चलना है। लेकिन मैं ये फिर एक बात कहूंगा कि रोहित शर्मा इन कंडीशन में ज्यादा बेहतर प्लेयर है, क्योंकि वो थोड़ा लेट खेलता है और उसकी जो कट्स हैं या जो उसके पुल शॉट्स हैं वो बहुत बेहतर हैं एज कम्पेयर टू विराट कोहली। आई नो विराट अच्छा है, लेकिन विराट थोड़ा सा आगे से खेलता है और रोहित शर्मा थोड़ा लेट खेलते हैं, तो इसलिए उनको ज्यादा बेहतर। एक चीज जो कि आज के मैच में विजिबल हुई, आप दोनों से उस पर राय लेना चाहूंगा, कैप्टन आपसे भी, आरआर के आपसे भी, कि बॉल पुराना जब हुआ तो पेसर पिटना शुरू हो गए। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 4 पेसर हैं, स्पिनर्स हमारे आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, क्या देख रहे हैं 9 तारीख को? देखें, सारा गेम जो है ना वो 12 से 13 ओवर के अंदर अंदर वाला गेम है। अगर ऐसी पिच होगी, ऐसी कंडीशंस होगी, तो आपको बहुत डिसिप्लिन लाइन और लेंथ पे बॉल करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप डिसिप्लिन बॉलिंग नहीं करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम कल के मैच की बात करें इंग्लैंड की, तो मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर ने बहुत डिसिप्लिन लाइन और लेंथ पे बॉल किया, दे आर गुड इनफ। लेकिन जैसे आप जॉर्डन को लाए बटलर, उन्होंने चारों तरफ बॉलिंग की, फील्ड के अकॉर्डिंगली उन्होंने बॉल ही नहीं किया, तो उसको उनको पनिश मिली। तो इस तरह अगर आप डिसिप्लिन बॉलिंग करेंगे तो यू हैव बी सक्सेसफुल, अगर आप नहीं करेंगे तो आपको मार पड़ सकती है। तो कैप्टन, इसमें जिस तरह का नसीम का दिमाग है ना वो एक जगह से करता रहता है, शाहीन को भी वही करना पड़ेगा। थोड़ा सा शाहीन एक्साइटेड बड़ा हो जाता है और आते साथ आगे से शुरू करते हैं, तो ये विकेट थोड़े लेंथ का है। हारिस रऊफ, तो वो फर्स्ट ओवर विकेट जो होता है शाहीन का, अगर वो सिर्फ तब मिलेगा कि जब बॉल पीछे हो, क्योंकि यूजुअली वो होता है कि जब बॉल रिवर्स हो रहा हो, पहले ओवर में वो बॉल थोड़ा सा घुमाने के आगे रखने की कोशिश करते हैं। इस विकेट पे बस सिर्फ बेसिक्स पे रहना है। बॉल वो आपकी वाली बात है, कभी इधर चला जाएगा कभी उधर चला जाएगा। शफात भाई की लैंग्वेज में इधर उधर, सीम सूम नहीं, इधर उधर, सीम नहीं उधर उधर। कल इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का मैच वॉश आउट हो गया, क्या लगता है आपको? इंग्लैंड के साथ बुरा हुआ, स्कॉटलैंड अच्छा खेल रहा था, अगर मैच पूरा हो जाता तो इंग्लैंड के लिए मुश्किलात हो सकती थी? योर ओपिनियन कैप्टन, यू फर्स्ट। इंग्लैंड अभी थोड़ा सा फंस चुका है, क्योंकि इंग्लैंड को अब ऑस्ट्रेलिया से मैच अगर वो नहीं जीता फिर उसके रन रेट पे बात आती है। अगर अपने स्कॉटलैंड अपने 2 एसोसिएट टीमों से मजीद मैच जीत जाता है। इंग्लैंड वाज पुअर विद द बॉल और इतनी अच्छी एग्जीक्यूशन नहीं कि आदिल रशीद ने बहुत इधर उधर बॉल किया। स्कॉटलैंड की इंटेंशन बहुत अच्छी थी, विकेट इतना ट्रू नहीं था जितना उनके बॉलर्स ने दिखा दिया। तो मेरे ख्याल में अगर ये मैच पूरा होता तो कुछ अपसेट और हमारी प्रिडिक्शन भी गलत हो सकती थी। ट्रू, मैं एग्री करूंगा इस बात को, क्योंकि इंग्लैंड की बॉलिंग की एग्जीक्यूशन उस ऑन टू द मार्क नहीं थी जिस तरह की वो उनकी बॉलर्स हैं। और मेन उनका बॉलर इस वर्ल्ड कप में मैं समझता हूँ आदिल रशीद हैं, क्योंकि आगे जाके उन्होंने मैचेस शायद इंग्लैंड को जिताने होंगे। और जिस तरह से कल उन्होंने बॉलिंग किया, मेरे ख्याल से या तो माइंडसेट ये था कि स्कॉटलैंड से खेल रहे हैं, चलो आओ बॉल फेंको और वो आउट हो जाएंगे। बट क्रेडिट गोज टू स्कॉटलैंड बैट्समैन के जिन्होंने बैट बॉल को अच्छा यूटिलाइज किया, अच्छी हिटिंग जोन की है, और ऐसा नहीं किया कि बस अनकिशन जो उन्होंने मिड विकेट चला दी या निकल के मार दी। उन्होंने बहुत प्रॉपर क्रिएटिंग शॉट्स खेले।
आप देखें आदिल रशीद ने जब उनको ट्रैप किया लेग स्टंप पे उनके खब्बे को लेफ्ट हैंड बैट्समैन को, तो उन्होंने रिवर्स स्विप पे हिट किया और बड़ा जबरदस्त उन्होंने छक्का बिल्कुल। मारा। तो आई थिंक क्रेडिट गोज टू देम कि उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग। कैरिबियन की विकेट थी, किंगस्टन की विकेट थी, बारबेडोस में कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी जबरदस्त बैटिंग ट्रैक मिल सकती है, और सरप्राइजिंग था सबके लिए। आपको लगता है कि ये विकेट्स आगे, क्योंकि 39 मैच हैं कैरिबियन में हमारे पास, गयाना के कुछ मैचेस छोड़ के यहाँ पे ज्यादातर मैचेस होने, आपको लगता है बैटिंग पैराडाइज साबित हो गई है? लेकिन मैं आपको जेन्युइन बताऊं, कल जो थोड़ा बहुत हमने मैच देख रहे थे हम लोग, उसमें बॉल ऐसा नहीं था कि सिर्फ इवन पे एक उस पे आ रहा था, बॉल थोड़ा सा अनइवन भी था, यानी बॉल रुक के भी आ रहा था, अच्छा बाउंस भी मिल रहा था। बट वही बात आ जाती है कि क्रिकेट की जो बेसिक्स हैं उसको आप नहीं भूल सकते। आपने अच्छी जगह बॉल करना है तो आपको हेल्प मिलेगी। आप चारों तरफ बॉलिंग करेंगे कि फील्ड आपकी ऑफ साइड पे, आप टांग पे बॉल कर रहे हैं, लेकिन आदिल रशीद बिल्कुल प्लान पे बॉल कर रहे थे, हाँ। वो अपने राइट स्पॉट से बॉल कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद वो पिटे हैं, हम उनसे बड़ा डर रहे थे। इसलिए शफात भाई, क्योंकि कल का पिच थोड़ा सा ड्राई था, इस वजह से, और फिर बारिश भी बार बार हो रही थी, रुक रही थी, तो आई थिंक वो चीज जो होनी चाहिए थी कि बहुत ज्यादा टर्न मिला, लेकिन उस टर्न की भी एक जगह होती है कि जहां बॉल फेंकते हैं, जहां से मुश्किल होता है बैट्समैन को। मुझे लगता है स्लाइटली से कल ऑफ कलर थे इंग्लैंड के बॉलर्स, जिसकी वजह से उनको ये पनिश मिली कि 10 ओवर में 90 रन पे वो खड़े। कंडीशन समझ में नहीं आई। भाइयों, तुम लोगों को क्या लग रहा है? अली अब्दुल्ला, आपसे तो तज्जिया लेने को फायदा नहीं है, फिर भी आप दे रहे हैं आज। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? हाँ, दे दे, दे, दे। भविष्यवाणियां अब जो है ठीक होना शुरू हो चुकी हैं। पांड्या ने भाईजान 3 विकेट ली हैं और आपने हार्दिक पांड्या का नाम मैंने लिया। नाम लिया था, इस बच्चे का आपने नाम लिया था। नाम लिया सर, आपने कहा था, और आज हार्दिक पांड्या ने 3 विकेटें ली है। उसके बाद से ही हुआ ये। जी जनाब, आपने विराट कोहली का कहा, आपने हार्दिक पांड्या का, आपने अक्षर पटेल का कहा, कैप्टन ने कहा वो शायद खेले ही नहीं, लेकिन आप डटे रहे। मैं डटा रहा, आप डटे मैं डटा रहा। और मैं अच्छा रुमान भाई से भी बड़ा इंप्रेस होना शुरू हो चुका हूँ। मैं इनको बाबा रुमान की कैफियत में देख रहा हूँ। और आप देखें कि आज ये पता नहीं 2 जवेरियाज के बीच में है। अच्छा, 2 जवेरियाज के बीच में है। मैं इससे बड़ा मुतासिर चल रहा हूँ। हाँ। और रुमान भाई, एक सवाल है, मुझे बॉयज ने कहा है कि मैं आपसे पूछ के बताऊं। यार ये जो चाहत फतेह अली खान थे, इनने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, ये सच है? सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इसकी नॉलेज नहीं है। मैं आज जरा गूगल अम्मी से पूछता हूँ। तो आप पूछे, क्योंकि मुझे किसी ने बताया कि जब से ये खेलते थे इनके सर पे बॉल लगी है, उसके बाद से ये जो आजकल कर रही है। जो हुआ तो 3rd क्लास क्रिकेट तो खेली हो। क्रिकेट शायद ऐसे ही खेलते हो जैसा वो गाना गाते हैं। आप आज के मैच पे कुछ कहते हैं मैं सर? आपसे नाराज हूँ। क्यों? आपने इन सबसे इंडियन प्लेयर्स लिए 3-3, जी। उन्होंने कारकर्दगी दिखाई। मुझसे आयरलैंड के प्लेयर क्यों? अरे हाँ, मेरे ऊपर आपने आयरलैंड के प्लेयर चिपका दिए शफात भाई। अरे मन, मुझे पता था जो होना है कल को, इसलिए मैं चाह रहा था कि आप कुछ दे। आपके प्लेयर से जनाब पॉल स्टर्लिंग, आपने जॉश का नाम लिया, आपने कर्टिस का नाम लिया। कर्टिस ने वैसे बॉलिंग अच्छी कराई है। और जॉश लिटल और कर्टिस कैम्फर 2nd और 3rd हाईएस्ट स्कोरर थे। हाँ। एक के 14 रन, एक के 12 रन थे। भाई वाह, भाई वाह, भाई वाह, भाई वाह, भाई वाह। सेकंड थर्ड इतना ढेर सारा रन। नहीं वैसे जो कर्टिस ने पहला ओवर कराया, बड़ा नपतुला कराया था, 5 बॉल निकला, आखिरी बॉल पे चौका निकला, वो अलग बात है। बॉलिंग बहुत नपीतुली कराई है। और पॉल स्टर्लिंग जो इनके कीपर हैं, वो अपनी उस जिसामत पे बाउंड्री तक भागे एज अ कीपर। यार ये और भी बड़ी वो भी मजेदार बात है, मजेदार और भी अच्छी बात है ये। ख़वातीन और हज़रात, हमारे आज की मेहमान, बड़ी खुशी हो रही है उनको मुतारफ कराते हुए, इसलिए क्योंकि आज हम मौजूद हैं। आपको जैसे कि पता है, ये हमारा प्रोग्राम पीटीवी कराची मरकज से पेश किया जा रहा है। इस कराची मरकज से आज से बहुत अरसे पहले की बात है कि चंद बहुत प्यारी प्यारी बच्चियां यहाँ पे किसी सेट पे बहुत प्यारी प्यारी मौजूद थी। बहुत प्यारी, मतलब मैं अपनी यादाश्त की बात कर रहा हूँ। तो उसमें वो सब मिलके जो है वो हदिया नात पेश करती थी। फिर हमने देखा कि जनाब वो एक्टिंग के मैदान में उन्होंने कदम रखा, उन्होंने सिंगिंग के मैदान में कदम रखा, उन्होंने प्रोडक्शन भी की, उन्होंने डायरेक्शन भी की, और उन्होंने प्राइवेट टेलीविजन पे पाकिस्तान का तवील तरीन चलने वाला सिटकॉम सोप ऑपरा उन्होंने पेश किया, विच वाज कॉल्ड ये जिंदगी है। अहमद जाज़ेब ने उसका टैलेंट ट्रैक गाया था। न सिर्फ ये कि उनमें ये सारे टैलेंट्स मौजूद हैं, बल्कि वो एक बहुत अच्छी शायरा भी रही हैं। मैं भी आपको ये कुछ चीजें जो मैं आपको ना ये अंडरलाइन बता रहा हूँ, क्योंकि इसकी डिटेल मुझे उनसे लेनी है। ख़वातीन और हज़रात, आप सबकी भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए जवेरिया सऊद का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जवेरिया, आप वर्सेटैलिटी की बादशाह मानी जाती हैं। आपने इतने सारे काम किए हैं। आप मेरे 3000 एपिसोड्स भूल गए ड्रामे के जो मैंने लिखे। ओए होए होए। अच्छा, ये मुझे पहले बताइए, ये कितने अरसे चला था ये जिंदगी है? 6.5 साल। 6.5 साल। 6.5 साल। टॉप रेटेड। टॉप रेटेड। संडे 8 से 9 कंटिन्यूअसली। और इसके 300 एपिसोड थे, हाल में 300 प्लस एपिसोड। इसके पता नहीं कितने थे 6.5 साल में। कभी वो संडे भी चलाते थे, कभी सैटरडे भी चला देते थे, कभी ईद पे 3 चला देते थे, कभी 4 चला स्पेशल एपिसोड इसके अलावा, हाँ। रेगुलर एपिसोड के अलावा। और ये चलता रहा, हिट पे हिट आते रहे माशाल्लाह।
आपने फिल्म्स पे भी रखा अपना कदम, आपने प्रोडक्शन पे भी रखा, आपने डायरेक्शन में भी रखा, आपने ड्रामे लिखे भी, और खुद माशाल्लाह आपने अपनी वर्सेटैलिटी हर मैदान में साबित की है। ये कोई मसला था आपके साथ? बचपन में पता चल गया था बच्चों को, माँ बाप वालिदैन को बचपन पता में तो चल मेरे गया था? साथ बहुत कुछ हुआ। मैंने कहानियां लिखी, और वो जो एक जुम्मे को अखबार में बच्चों की कहानियां नहीं आती थी, मैंने बहुत भेजी, किसी ने नहीं छापी आज तक मेरी कहानी। देखो भला, फिर जब मुझे इसीलिए मौका अखबार चलने बंद हो गए, मैं बता, हाँ, इसीलिए अखबार चलने बंद बिल्कुल हो गए। सही, अखबार मैंने अखबार कोशिश कम की। बिक रहा है, अब लोग नहीं खरीद रहे, है ना? इसीलिए। अच्छा, आपने खुदा और मोहब्बत का ओएसटी लिखा, जी। कैसे ख्याल आया कि यार ये ओएसटी भी लिखना चाहिए? एक्चुअली वो ड्रामा हमने प्रोड्यूस किया था, अच्छा, फर्स्ट तो आपने खर्चा बचाया? फर्स्ट जो उसका पहला सीजन था, जिसमें इमरान अब्बास और सादिया थे, और वो नॉवेल मैंने पूरा पढ़ा था, क्योंकि वो नॉवेल जियो ने खरीद लिया था, तो उन्होंने कहा कि इस पे आपको बनाना है ड्रामा। जब मैंने पूरा नॉवेल पढ़ लिया, तो एक्चुअली वो एक इश्क मजाजी और इश्क हकीकी के बीच में एक कहानी थी। तो आपने कहा किसी मुझे शायर की जिम्मेदारी नहीं डाल जो सकते। नदीम जो उसके राइटर थे, उन्होंने कहा कि आप लिखें इसका ओएसटी, मुझे नहीं समझ में आ रहा। समझ में तो मुझे भी नहीं आया, लेकिन लिख दिया। 8 दिन तक सोचती थी कि क्या लिखूं क्या लिखूं। ये मोहब्बत और खुदा से मोहब्बत और इंसान से मोहब्बत, उसमें मैं किसको बैलेंस करूं? क्या आप उर्दू के टीचर से पूछते हैं किसी? हैं? उर्दू के जो टीचर्स होते हैं ना, वो बहुत अच्छा करते हैं। ये गालिब का शेर है, गालिब बात कर रहे हैं महबूब की, तो कहते हैं तो बेटा लिखना शुरू करें, तो इस शेर में शायर अल्लाह पाक से बात कर रहा है। बच्चे कहते हैं नहीं कर रहा है यार। नहीं, लेकिन होता है ना। लेकिन मैं लिखा फिर, और एक दिन अचानक मुझे आमद हुई और मैंने पूरा गाना लिख दिया। क्या बात है यार, एक दफा जरा भरपूर तालियां से भरपूर तालियां। और वो ये था ना, मोहब्बत है खुदा जैसी, खुदा ही तो मोहब्बत है। क्या बात, क्या बात। सियासतदानों वाली बात करके खत्म करो। इतनी बात सियासी नहीं थी, बात बड़ी गहरी थी, डीप लेयर थी, सुपरफिशियल बात नहीं थी, बड़ी डीप लेयर थी। करूं सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। क्या बात है। वाह, खुदा क्या के बात, नाम पे सजदे बात। में सर झुकना क्या बात। इबादत है, वो दिल अल्लाह का घर है कि जिस दिल में मोहब्बत है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। इनको कितनी जबरदस्त चीजों पे आमद हो रही होती है। हमें सिर्फ आमद हो रही होती है, अम्मा अब्बा को क्या टोपी करानी है। अच्छा, अब तो टोपी भी नहीं करा सकते, क्योंकि बहुत सारे अब्बा जो है वो टोपी ऑलरेडी पहने होते हैं बालों वाली। कुछ नहीं तो आजकल तो क्या अब्बा तो बालों की भी एक टोपी पहन लेते वही तो कह रही हूँ, ऑलरेडी होती है उनके पास। ये टैलेंट माशाल्लाह, आपके हस्बैंड जो हैं वो मतलब एक्टिंग का टैलेंट तो है ही है, डायरेक्शन प्रोडक्शन तो है ही है, लेकिन साथ साथ वो क्रिकेटर भी बड़े अच्छे हैं, बिल्कुल, बहुत ज्यादा शौक रखते हैं। आप मेरे घर आए, आपको इतने बड़े बड़े कप्स नजर आएंगे, ट्रॉफीज ही ट्रॉफीज हैं। ट्रॉफी, और वो माशाल्लाह खेलने मतलब दूर उफ्तादा इलाकों में भी जा रहे हैं। जी बिल्कुल। जहाँ कोई नहीं जा रहा। पता, मैं कुछ अर्सा पहले एक अमेरिका में एक शहर में पहुंचा, तो मुझे पता चला कि आप 2 दिन पहले वहां से होके गुजरे। मैंने कहा क्यों आए थे? बोले क्रिकेट खेलने आए थे। मैंने कहा यहाँ कौन खेल रहा है क्रिकेट? बोले ये लोग आ रहे हैं। मैच हुआ है, ये डेलिस में हमारा होम टाउन है, हम मेरा बेटा भी वहीं पैदा हुआ है, और इसके जो जहाँ पे ग्राउंड्स जितने बने हुए हैं, वहाँ पे बड़े मैचेस हम लोगों ने देखे हैं जाकर, और सऊद ने खेले भी हैं वहाँ की लोकल टीम्स के साथ भी, और यहाँ से भी जो पाकिस्तान तो वो जो मैचेस आपने देखे, तो कुछ जरसूमे आए आपके पास कि भाई हम भी मतलब क्रिकेट का तजिया आप हमारे? भाई मैं फंस गई हूँ ना बीच में। मेरा बेटा जो है वो फुटबॉल प्लेयर है, हाँ। मेरे हस्बैंड जो है वो क्रिकेट खेलते हैं। भाई बच्चों की तरफ मैं आता हूँ जरा बाद में। हाँ, आप लेकिन मुझे दोनों में से कुछ भी समझ नहीं आता। आप हॉकी ले लें, हॉकी ले लें। वो तो मैं लिए रहती हूँ, कभी कभी चला भी देती हूँ घर में। बहुत दिनों रात यहाँ पे उड़न तश्तरी और हॉकी की बातें हो रही है। उड़न तश्तरी वो आती है, वो हम सऊद भाई से कभी पूछेंगे कि कभी उन्होंने देखी या नहीं देखी। खैर, मैं चाह रहा हूँ कि आपने जो मतलब इतने सारे फील्ड्स में अपने आप को आजमा लिया, तो क्रिकेट में भी कोई तज्जिया दे देती, कोई फड़कता हुआ उबलता हुआ हम भी देख लेते कि यार क्रिकेट के मैदान में कितनी नॉलेज है आपके पास। देखिए, मुझे एक्चुअली मैं देखने की हद तक बड़ा शौक है मुझे, वो भी मुझे आखिरी के ओवर्स देखने में मजा आता है बस। हाँ, जब मामला गर्म हो। शुरू से आगे नहीं बैठती मैं। हाँ, सही है, सही, मामला गर्म हो। हाँ। तो आप यकीनन मतलब इफ्तारी भी बिल्कुल आखिरी वक्त में जाके बनाती हो, क्योंकि जब तेल गर्म होता है, ये पकौड़ा डाला, ये निकाला। क्योंकि गरम पकौड़े खाने में जो मजा है ना, वो ठंडे पकौड़े खाने में ठंडे का कोई मजा नहीं। लंबी लंबी छोटी। अच्छा, अब आते हैं बच्चों की तरफ। जी। तो बच्चों में माशाल्लाह भरपूर टैलेंट आया। जी। आपके साहबजादे वो माशाल्लाह विजुअल इफेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, जी। वो माशाल्लाह एक मुस्लिम मैन बनाने के चक्कर में है, हमने ये जी। सुना है। तो ये जरसूमे उन पे आपसे आए हैं, वालिद से आए हैं, या ये उनकी अपनी इख्तिरा है? भाई जब वो छोटा था ना, तो वो एक जो बहुत ही गरम, वो नहीं होते स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम्स जो होते हैं, वो शदीद पहन के शदीद गर्मी में वो उतारता ही नहीं था, मुंह तक उसका नजर नहीं है, आंखें नजर आ रही होती थी खाली। अच्छा। तो मैं बहुत कोशिश करती थी कि ये किसी तरह, लेकिन वो सोता भी उसी में था, कॉस्ट्यूम में। बड़ी मुश्किल से स्कूल जाने के लिए, जब स्कूल जाने लगा तो मैंने उसको यूनिफॉर्म पहनाना शुरू किया, तो मैं उसको इसका फायदा उठाना शुरू हो गई हाँ। कि देखो, वो कहता था मेरी वेब नहीं निकल रही, मैं ऊपर नहीं चढ़ रहा, तो मैं कहती थी अच्छा तुम खाना खाओगे?
तो ये होगा, तुम पढ़ोगे तो ये सब होगा। उसने सब कुछ करके देख लिया लेकिन कुछ ना हो रहा था। उसने कहा कि मैं सर्च करता हूँ। उसने सर्च किया कि स्पाइडरमैन कैसे उड़ता है, तो वहां पे आ गया क्रोमा, VFX। फिर उसने अपने आप को खुद ही अपना मुस्लिम मैन बना के खुद ही उड़ाना शुरू किया। उसने VFX शुरू किए 4.5 साल की उम्र में। माशाल्लाह। और अब वो माशाल्लाह एक 2 यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं अमेरिका में, उनके साथ काम कर रहा है वो। 1 मिनट के उसको आई थिंक $200-300 देते हैं वो। ब्यूटीफुल। 1 मिनट के 1 मिनट के एक- बना के देता है ना वो VFX। वाह। 1 मिनट के। वाह 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 वाह। तो अभी उसने अपना PS5 भी खुद अपने पैसों से खरीदा है। यार क्या बात है, क्या बात है, He's क्या बात 12 years old. माशाल्लाह। Right. 12 साल का बच्चा माशाल्लाह इस उम्र में लाखों कमा रहा है। इस उम्र में हम इस उम्र में सुजुकी FX में नहीं आ सकते थे, VFX पे उन लोगों का दर्द समझने के काबिल है। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी, नरम गरम सी, और क्रिकेट पे तज्जिए भी चलते रहेंगे। हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाएगा। We'll be right back after this short break. Just stay with us. ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं आपको गेम उठा दे में। मैं हूं आपका मेजबान शफात अली। ख़वातीन और हज़रात, हमारा मरहला आ गया है Oh, yes. गेम घुमा दे का। गेम घुमा दे में ये है हमारा व्हील, और इस व्हील ने करना ये है कि इससे घूमना है। हर टीम को मिलेंगी 3-3 बारियां। 3 बॉलें आप कराएंगे, 3 बॉलें आप कराएंगे, और बाकी सारे रूल्स आप सबको मालूम, हमारे देखने वालों को मालूम है। तो जनाब, पहले बैटिंग कौन कर रहा है? जवेरिया मैम डिसाइड करें। जवेरिया मैडम, पहले बैटिंग आप करेंगी, यानी पहले चक्कर ये घुमाएं या पहले चक्कर आप घुमाएंगी? हम घुमाएंगे। आप घुमाएंगी। चलो भाई आ जाओ। प्लीज। आ रहे हैं जनाब आप yes. सबकी भरपूर तालियों में ख़वातीन और हज़रात, जवेरिया सऊद। जवेरिया सऊद आज अपना पहला ओवर करा रही हैं यहाँ पे। डेब्यू मैच। डेब्यू खेल रही हैं, और RR के और कैप्टन मौजूद हैं। जवेरिया 3, 2, 1 घुमा दें। व्हील घुमाया, व्हील घुमाया, व्हील घुमाया, व्हील घुमाया, दो रन। और कन्नी कन्नी बच गए आप। 2 रन का सवाल है। 2 रन के सवाल के लिए ख़वातीन और हज़रात हम सवाल करते हैं अपनी टीम से। अच्छा, इन्होंने जो है ना दूसरा किया है, यूं करते करते यूं घुमा दिया। हाँ, मेरी मर्जी। ये बहुत टेक्निकल। अच्छा, मेरी बहुत अच्छी, मर्जी। दूसरा बारीकी है, ये भी एक बारीकी है। सवाल, वो कौन सी चीज है जिसको जितना खींचे वो उतनी छोटी हो जाती है? वो कौन सी चीज है जिसको जितना खींचे वो उतनी छोटी हो छोटी सी हो जाएगी समझे वो। इतना कुछ लिखा है। पहेलियां थोड़ी चीजें बड़ी होती है। कहानियां लिखी है। खींचने से चीज छोटी हो रही है। छोटी जवेरिया, अगर आप थोड़ा सा यहाँ आ जाएं ताकि इनके ऊपर मजीद प्रेशर पड़े। हाँ भाई, जल्दी करें। हाँ, ऐसे। हाँ, वो इलास्टिक खींचेंगे छोटी। हम किसी की बेइज्जती भी कर रहे होते हैं तो उस तरीके से भी तो उसकी नहीं। तुम गलत जगह जा रहे हो। नहीं। गलत, इज्जत पे हाथ मत डालो। हाँ। इज्जत से बाहर निकल के सोचो। वो चीज अपने पास नहीं, उस पे क्यों जा रहे हो? सही है, ये ना। सही, दुरुस्त। मुझे कुछ कहने की जल्दी जरूरत नहीं। खींचे। माशाल्लाह हमारे कॉमेडियन खींचे जल्दी। सेल्फ सफिशिएंट है। रबर बैंड, जल्दी खींचे। रबर बैंड तो बड़ा होगा। बड़ा हो जाएगा ना। खींचेंगे उमर, छोटी। नहीं ना, उमर तो बढ़ेगी ना उस्मान भाई। उमर खींचने तो उम्र कम होती जा रही है। बोटॉक्स करवा दें। वो कैसे खींच सकते हैं आप? हाँ, हाँ, उम्र खींच। तस्वीर, कैमरे के रोल में आप तस्वीर खींचो तो तस्वीरें कम होती जाती हैं। हैं? यार एक है, इसमें है, इसका क्या ताल्लुक? इसमें एक सेंस बन सी रही है। हम जबरदस्ती निकाल रहे हैं सेंस। नहीं, जबरदस्ती आप सेंस निकालना चाह रहे, बन नहीं रही। इस जवाब पे जितना माइनस खींचो कर उतनी दे। कम हो रही है। रुमान भाई, क्या लग रहा है आपको? क्या ये पकड़ पाएंगे? 2 रन का सवाल है, बहुत ही आसान सा। सच्ची बात है, ये शुरू में मुझे भी बहुत अच्छे से याद थी, मैं खुद भूल गया। ये बड़ा आसान था जवाब है, याद नहीं आ ये रहा। पहले लिखी किसने वैसे? यार ये है कुछ लोग जो ये लिखते हैं इसको घेर के। तस्वीर खींचते हैं खींची। तो रोल खत्म होता रहता भाई है मुझे कैमरे। काउंटडाउन दीजिएगा। नहीं अभी कहाँ लास्ट टेक। लास्ट टेक। प्लास्टिक। लास्ट एक आपका एक जवाब हुआ गलत। अच्छा क्या है? जवाब है सिगरेट। ओ, उसको खींचते थोड़ी, उसको तो पीते हैं। शरीफ, थैंक यू सो खींचते मच हैं। जवेरिया मैम, थैंक यू कुछ सो वेरी हल्को- मच। बिल्कुल सही बात की बिल्कुल उन्होंने। सही। कुछ हलकों में सिगरेट खींची जाती है। हाँ,
कश खींचा जाता है सिगरेट का। देखिए देखिए जुमला गलत था लेकिन नहीं कश खींचा जाता है सिगरेट। थैंक यू सो देखिए, मच हम सिगरेट का कश खींचा जाता है। सही आप कह रही है, ये वाला खींचने में लग गए ना। ये लोगों को ही मालूम चलेगा। हमारा हमारी player तो- वैसी हमारा की point खिंचाई उनकी करने की two आदत है। side लेके- अच्छा हाँ नहीं सही बोला इन्होंने, खींचते हैं सिगरेट। क्या बात कर रहे हैं बात आप? कर रहे हैं। हाँ? पहले से क्या- हार गए आप लोग। ये देखिए पार्टी बदल दी। भाई नहीं, हाँ। ऐसा ही पार्टी नहीं बनती, पार्टी यही है। भाई हमारी टीम ये है। देखिए हम शरीफ कराने वाले हैं, हम ये सिगरेट खींचने की बात नहीं करते। हमें पता ही अच्छा, नहीं जी। सवाल हुक्के पे होता तो कर लेते। चलो जवेरिया आपकी पहली बॉल पे 2 रन का इनका चांस है, इन्होंने ये। मिस किया, लिहाजा इनका स्कोर है 0। 2 बॉलें रहती हैं, अगली बॉल ये आई। ये ओए है होए, ना। तेजी से बॉल घुमा और आते 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 और छक्का बाल बाल बच रहे हैं ये लोग। छक्का है, छक्का। बार बार है, बच गए छक्का है। जनाब। कैमरा अगर जरा जूम करे तो कैमरा बता रहा है कि ये है बॉल छक्का। 6 पे। क्या चाहो भयंकर सवाल है। ओए होए होए, भयंकर। खड़े हो गए हम। ओए होए होए। नहीं नहीं गलत देख रहे हैं आप, दोबारा देखें। अगली हम 2-3 दिन से कर रहे हैं। 6 रन का सवाल है आप 6 रन का सवाल है आप लोगों के लिए। Yes. बड़ा साधारण सा, बड़ा आम सा, बड़ा सिंपल सा सवाल करूंगा आप Yes. लोगों से। तशरीफ रखिए। अच्छा। जज्बात में आप लोग खड़े हो। हाँ पता नहीं क्यों खींचे था ना 6 रन कभी खींचने खड़े हुए हैं। 6 रन का सवाल तो ज़ाहिर है बहुत आसान होगा। बहुत ही सर। आपको तो पता है, मैं आपसे तो बहुत ही आसान सवाल आप करता तो बिल्कुल हूं। भाई आप इमेजिन करें कि आप समंदर में हैं, ओ माय गॉड। कश्ती उनको में कुछ जा और रहे भी हैं, नजर आ रहा है। कश्ती में कोई लाइफ बोट नहीं, कुछ नहीं, कोई लाइफ जैकेट नहीं, कुछ नहीं। अचानक लहर आई। आप तसव्वुर करें, लहर आई, कश्ती टूट गई, कश्ती डूब गई। डूब गई। अब आप कश्ती के टूटने के बाद पानी में छपड़ छपड़ कर रहे क्या कर हैं, रहा हूँ? छपड़ छपड़ हो रही हो रही है। है। अचानक आपको एक शार्क मछली पानी में दिखाई देती है। शार्क मछली आपकी तरफ बढ़ रही है। आ रही है। अब आप अपने आप को शार्क मछली से कैसे बचाएंगे, आप जिंदा कैसे रहेंगे? सवाल है आपका 6 रन के लिए। हम ये सोचना ही छोड़ देंगे क्योंकि हम इमेजिन कर रहे थे, कितनी कमाल सी बात है ये यार। है ना? हाँ। आपने नहीं, कहा आंखें imagine खोल करेगा। लेंगे। आपको क्या लगता है मैं 6 रन के लिए आपसे सवाल कर, हाँ तो हमें जो और मैं 6 रन पे आपको शार्क इतनी आ- लंबी कहानी सुना रहा हूँ हाँ। और उसके आप ऐसा जवाब दे देंगे, नहीं, मतलब शार्क इसकी आ कोई गई। तुक नहीं है, शार्क- मैं मान लूंगा। हाँ ना, आपने कहा आप इमेजिन करें, आ रही है। अरे आज इनसे सामने आ बहस कम करें, जवाब सोचें। आप आंखें खोल लेंगे, आप इमेजिनेशन से बाहर आ गए तो शार्क भी नहीं रही। ख़वातीन हज़रात, नहीं नहीं, शार्क है, शार्क है। नहीं मैं एक मौका और देता हूँ उस टीम को हाँ। कि शार्क- अपना शार्क है। जवाब एक बार फिर सोच लीजिए। नहीं नहीं नहीं। सोच लीजिए, मैं बता रहा हूँ, सोच लीजिए। अच्छा हम सोच सोचना लीजिए। बंद कर देंगे तो शार्क चली गई। सोचना आप डटे में अपने डटे जवाब। हैं। देख अली अब्दुल्ला, तुम में यकीन नहीं आ रहा, वो अपने जवाब पे डटा हुआ है। पार्टनर को यकीन नहीं आ रहा, नहीं पार्टनर बिल्कुल कंफ्यूज भी नहीं आ है रहा। मैं आप मैं क्या कहूँगा? टीममेट्स हैं, टीममेट्स का एक साथ होना बहुत जरूरी है। आपस में। आ रहा हूँ। हाँ। अच्छा। बात भारी करके दे रहे हैं बात, ये बात मगर बात है यही। आजकल नहीं, दौर मैं सेम सोच पेज का है, हाँ। सेम पेज पे होना आप दोनों का हाँ, बहुत जरूरी ठीक है, है। उसमें मुझे सोचना बंद कर दो। तो मैं सोचना बंद कर दिया मैंने भी। आप भी यही बात मैंने पे आ सोच गए अपनी हैं, बंद कर ली। तो आप दोनों अब सेम पेज पे मुत्तफिक हम हो अब आ चुके हैं हम आ चुके हैं। कि आप सोचना बंद कर देंगे तो आप दोनों जिंदा बच जाएंगे। Yes. सही जवाब। अरे इकबाल भाई यार, पहली बार जिंदगी में ऐसा हुआ है। ये खड़े बैठ जाए, भी हुआ बैठ जाए। गुड सेंस ऑफ ऊपर खड़े क्योंकि क्यों सब जाते कुछ हैं? इमेजिनेशन में हो रहा था। सब कुछ इमेजिन। तीसरी बॉल बात? आरआर के कैप्टन, क्या लगता है आपको? भाई जबरिया यार, कंटिन्यू क्या- करें? क्या बनते हो आप यार? आउट क्या लेके आए हैं। नहीं आउट यही- पे लेके आए हैं आप। यही था। आउट पे खुद Out कैसे बताओ। लेके आएंगी? ये इधर ले आई थी, अभी आपने देखा नहीं था। अरे 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 1 2 3 घुमा, हल्का सा बोला सा, ओ बाउंसर। इसपे बाउंसर हो पहली- गया है भाई, बाउंसर। मुश्किल बॉल डाली है। कौन सा नहीं है? जवेरिया, बाउंसर पे मसला हो जाता है गंभीर। कौन सा नहीं है? हम हार गए। नहीं, अच्छा फिर बाउंसर पे आपको इन्हें देना है एक चैलेंज। ओह अगर वो चैलेंज इन्होंने पूरा कर दिया हाँ। तो इनको मिलेंगे 6 रन, क्योंकि बाउंसर पे अगर बॉलर चैलेंज देता है बैट्समैन को, बैट्समैन ने पुल शॉट खेल लिया तो 6 पे जाती है बॉल। ओह लेकिन अगर ये चैलेंज नहीं पूरा कर सके तो इनको कुछ नहीं मिलेगा। चैलेंज। बड़ा मसला हो गया है ख्वातीन और हजरात। चैलेंज आप देंगी, मेरी दरख्वास्त- कैप्टन आप देंगी या आरआर के आप को देंगे? देना मेरी आज दरख्वास्त खवातीन से का कोई- पलड़ा भारी, आज ये लोग ही दें। आज दो जवेरिया है, दो जवेरिया है। आज 2 जवेरिया है। मामला बहुत जवेरियत हो गया है। सवाल करेंगे, सिचुएशन देंगे। आप इनसे सवाल पूछ सकती हैं कड़क, आप इनको सिचुएशन दे सकती हैं, आप इनसे यहाँ डंटर पेलने को कह सकती हैं, कुछ भी कह सकती हैं आप इनको। उनकी चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं। मैं आपको पाकिस्तानी सिर्फ इतना फिल्म बता एक के दूं। तो अभी से हाथ में दर्द शुरू हो गया है। पाकिस्तानी फिल्में देखी हैं आपने? कभी कभार तो देखी है, देखी हैं? देखी है।
किसी पाकिस्तानी गाने में पाकिस्तानी हीरोइन जो पंजाबी पुरानी होती थी उनके ऐसा डांस कर सकते हैं? ओह शिट। कौन भाई ये आपको? अब आपस में आप लोग फैसला करें सुल्तान राही कौन बनेगा और हीरोइन कौन बनेगी। सही का बाउंसर डाला है भाई, गंडासा सही का बाउंसर डाला है। ये आप हेलो पीटीवी पे माइक खोले, हाँ यार ये आइए। अच्छा गाना भी आप गाएंगे? Yes! हाय, 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 क्या बात है। हाय हाय बदोबदी हो गया भाई यहाँ मामला। आ जाओ। दुपट्टा तो दे दे एक को। अच्छा दुपट्टा दुपट्टा लेके आओ भाई, दुपट्टा फौरन से बेचते दुपट्टा लेके आओ। लेकिन हमारी हीरोइन आगे सरसों के खेत वाली होनी चाहिए, वरना हम फेल कर देंगे। अंदर का डायरेक्टर कैसे बाहर आ गया भाई? सरसों के अंदर का खेत वाली डायरेक्टर छलांगे। ले आओ भाई दुपट्टा। मैं आपको बताऊं ले ले। हमारी हीरोइन थोड़ी सी आजाद ख्याल है। बहुत महंगी दुपट्टा इसके पास ना भी हो एक के पास नहीं, मजा तो आएगा। चलेगा। बहुत महंगी बाउंसर थी और जो कि मैम ने अपना ख्याल करना ये महंगे वाला दुपट्टा है, कहीं तुम इसे सस्ते वाला ना समझ लेना। ओ मैं दुनिया नो के देवा परे परे दिल दे के दुनिया तो कौन डरे दिल दे के दुनिया तो कौन डरे तू जो मेरे हमेशा कोल रवे मैं दुनिया नो के देवा परे परे दिल दे के दुनिया तो कौन डरे दिल दे के दुनिया तो कौन डरे। मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। मजा नहीं आ रहा। हाँ। ओए, नागन डांस, नागन डांस। आगे ना प्यार मेरी जिंदगी है होर मेरे कोल की है दस मैनू मैं की करा कोल तेरे आ गईया लगिया नहीं पागलिया मर जाऊंगी तेरे बिना तू जो मेरे हाय हमेशा कोल रवे हाय मैं दुनिया नो कहने परे 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 दिल दे के दुनिया तो कौन डरे। ठुमका चाहिए। दिल दे के दुनिया तो कौन डरे। जवेरिया इतना कड़क बाउंसर, सीधा जबड़े तोड़ बाउंसर था ये खवातीन हज़रात। बड़ा मजा आया। जो पेमेंट बनती है मैडम वो आपको देख पेमेंट बनती है। यार लेकिन इस बंदे के जो एक्सप्रेशन था ना भाई कमाल था। सुल्तान भाई के भाई वाह, स्माइल ही नहीं आई पूरे डांस अगर आप बाकी सरसों के खेत में होते तो तबाही मच जाती, फसलें तबाह हो जाती। में। आपने छक्का मार दिया। हाँ, मार दी। ये क्यों डेकोरेशन पीस की तरह पड़ा हुआ था वहाँ पे? क्या हीरो का काम ये भाई ये पाकिस्तानी हीरो है। पाकिस्तानी हीरो यही करता यही है। करता है, वो नाराज रहता है। एक हसीना को नाचता हुआ देख के कंट्रोल कर रहा था। यस अरे वाह, अब आज आप इनके साथ घर मत जाइएगा। नहीं बिल्कुल नहीं भाई। भाई आपको क्या लगता है जवेरिया, आपने जो बाउंसर डाला था हाँ। क्या वो बाउंसर उन्होंने सही से खेला है हाँ। या नहीं खेला? सही से खेला है भाई, कौन भाई है? सही से खेला। अभी उनकी सांसें काबू आने में टाइम लगेगा। प्रॉपर पुल शॉट मारी। अब आपको एहसास हुआ? मुझे पूरी तरह एहसास हुआ ये जो कार्डियो करती हैं करती रही है, तो फिर करती रही है। तालियां हमारे सिंगर्स और हमारे आर्टिस्ट फिल्म स्टार्स के लिए भी होनी चाहिए ना। और फिल्म में जो एक एनर्जी हम तो स्क्रीन पे देख रहे होते हैं, हाँ। जिन कंडीशंस में वो जिस एनर्जी से ये सारी मेहनत करते हैं, आसान काम नहीं है भाई मजाक के रहा भाई, जबरदस्त बात, जबरदस्त बात। तो लड़कों, एक तो तुम लोगों की कुर्सियां ऊपर नीचे हैं, तुम ऊपर जा रहे हो, तुम नीचे जा रहे हो, एक तो कुर्सियां अपनी बराबर करो और थोड़ा सांस बहाल करो और बॉलिंग पे आ जाओ। 12 रन का टारगेट दिया जनाब इन्होंने। मैं जाऊंगा आप जाए। आप अपने हिस्से का भाग चुका हूं। सर पे छक्का और हीरो जाएगा, हीरोइन आराम करेगी। वो जो सवाल उन्होंने वो दी थी। हीरो जाएगा, हीरो पानी वाली दो, हीरोइन आराम पानी वाली करेगी। दो। घुमाइएगा। बैटिंग आ गई है भाई, मैं तेज घुमाऊंगा, फास्ट बैटिंग आ गई है यहाँ पे। टर्न हो गया सर। चलो भाई घुमा लो, पहली बॉल ये घुमा 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 और पहली ओ, बॉल बाउंसर! पहली ही बॉल बाउंसर। अब अब मजा और नकल चोरी नहीं होगी। अच्छा अच्छा। नकल चोरी नहीं होगी। जो कहता है वही होता है। हम कोई चैलेंज देते हैं। चैलेंज देना होगा। मैं और रुमान भाई बिजी हैं। ऐसी टीम है भाई। आज तो हमारी ऑलराउंडर कराना यही है। है। हाँ आज आज हुए हैं। देखे जवेरिया मैम तो सब कुछ टैलेंट भाई इतना टीम कौन सी टीम जवेरिया मैम की बात कर रहे हो? उनसे कप्तान इनसे नहीं नहीं है, है, जवेरिया टीम मैम। है, पूरी टीम वर्क है। हाँ। टीम वर्क है। टीम वर्क, टीम वर्क। अच्छा। बाकी नहीं। क्या चैलेंज दिया बेईमानी जाए? नहीं। बहुत भाई, मुश्किल हो गया लड़कों, तुम्हारे लिए जो ओए मशवरा होए। करो, मशवरा करो। आपको सोचना चाहिए था, ऐसा चैलेंज दे दिया इन लोगों को, अब वो वापस आएगा तो क्या होगा? इसीलिए इतना मैंने मुश्किलात हो गई कहा हैं। है। आपका जो ड्रामा था ये जिंदगी है, जी। यस उसका कोई भी सीन आपने इन दोनों से एक्ट करवाना है। इन दोनों से एक्ट एक्ट करवाना है। करवाना ओए 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 कोई ओए। बात ये नहीं, मजे, कोई ये मुश्किल मजे। काम नहीं है। 6 नंबर ले लो हमसे।
कोई मुश्किल काम डन डन कोई मुश्किल काम प्लेयर्स गिव अप अच्छा करें, ये players give up जिंदगी करें। में वैसे अच्छा आपकी भाई, बात है बड़े आपको बहुत बताती हूँ, सारे बहुत खामोश काम दिन गुजरे जिसके अंदर सिर्फ सिचुएशन इंटेंस रही है और सिर्फ लुक्स गई कौन सा आने है का? सिर्फ पीछे अहमद जान जेब जो है ना उनका वो गाना। अब उसकी जिंदगी अजीब चल रही थी भाई की कहेंगे कि बसों में धक्के खाते हुए ये देखो भाई यहाँ पे फुल आसान- ब्रीफिंग आसान- हो गई है हाँ। स्क्रिप्टिंग चल रही है। स्क्रिप्टिंग चल रही है वहाँ पे डायरेक्टर प्रोड्यूसर को तुमने फुल टॉस दे दिया Oh, yes. बाउंसर के बजाय बीमर दे बदला लेना उस्मान भाई। बैठो अपनी पोजीशन पे हाँ, और तमाशा करो उस पे क्या अम्मा आ जाएंगी, छोड़ दें आप। हाँ फिर वहीं मैं पे अम्मा संभालूंगी, फिर मैं संभालूंगी। वहीं पे अम्मा भाई आएगी। घर में ही है और Action, बहन हाँ, बाहर से उस्मान भाई को हाँ आती अच्छा आप लोग यहीं बैठे हुए या एक्ट कर रहे नहीं नहीं हम बैठे हुए हैं हैं आप बैठे हुए हैं Situation- ऐसी क्या बात है हम लोग बैठे हुए हैं। अच्छा सिचुएशन ये है कि बैठे भाई है हुए। छोटा घर में, ठीक है, और बहन आई है जॉब करके, और वो उनसे उन्होंने बिस्किट की फरमाइश की थी जो नहीं लाई है, ठीक है। ठीक है, बाद में अम्मा आएंगी पीछे। अरे वाह चले चले जी शुरू हो जाए। मैं जॉब करके नहीं आ रही, मैं प्रैक्टिस करके आ रही हूँ। हाँ, क्रिकेट खेल। जॉब ही होती है वो। वो भी ठीक वाह, क्या बात, सही बात। चले जी, बेल बजाते हैं, बेल टिंग डोंग। टिंग टिंग। अच्छा मैं आई हूँ, हाँ, ये लो भी बेल बज गई खोल दिया दरवाजा। अरे बाजी आप आई हैं और आप बिस्किट लेकर नहीं आई। अरे बंदा पानी पूछता है, कुछ ऐसे पूछते हैं, आके बिस्किट मांग रहे हो। मैं सुबह से थकी हारी खेल खुल के आ रही हूँ और तुम मुझसे बिस्किट मांग रहे हो। मैं तो इंतजार कर रहा था ना घर पे बैठ के, आपको आप बिस्किट लेकर आएंगी। अम्मी इधर आ भैया। मुन्ने शाम से 6 बिस्किट खा चुका है, सारे डब्बे खाली। नहीं, क्या बाजी करता है? की- जाता कहाँ है ये बिस्किट, मुझे बताओ। बाजी के पैसों के खाने का मजा ही कुछ और है। अब पता चला, बैंक मैनेजर का इंतजार हो रहा था कि बैंक मैनेजर आएंगे, पैसे निकाल के देंगे तो मैं बिस्किट खाऊंगा। अब मैं इकलौता भाई हूँ इनका, तो इतना तो ख्याल करना बनता है ना इनका। हाँ, और ये हमें पानी ना पूछे, ऐसा है ये। मैं लाडला हूँ अम्मी आपका। हाय। मैं क्या हूँ? आप जिम्मेदारी उठाए ना घर की। और क्या, और क्या। आप क्रिकेटर हैं कमाओ बाजी, भूत हो। आप इतनी जिस फेमस घर में हैं। कमाओ भूत होता है उसकी इज्जत तो इतनी होती है कि गरम गरम रोटी मिलती है, लेकिन जरा सा उसने सर उठाया तो उसका सर दबा दिया जाता है। ऐसे भाई से तो अच्छा एक बहन ही होती। हाय। ओए होए भागो। नहीं, बाजी एक दिन मेरा भी आएगा जब मैं आपको कमा के खिलाऊंगा। अभी मैं छोटा हूँ ना, इसलिए मैं आपसे ज्यादा। हाँ, और भाई ओए, भाभी ओए। भी आएगा ना, भाभी को नन्ना बहन समझ काका के मेरा रहना। नन्ना काका मेरा वाह भाई वाह, बहुत बहुत आला बहुत वेरी नाइस, बहुत मजा आया भाई। भाई चैलेंज आप लोगों ने दिया, पूरा हुआ पूरा हुआ। पूरा हुआ भाई हुआ ना? खैर ऐसा पहली बॉल आपने बाउंसर डाली और बाउंसर पे उन्होंने दिया देख घुमा Very के impressive. फ्यूचर में कहीं से भी काम आ सकता है ना प्रोडक्शन भाई। हाय, वाह। आर के लड़के टैलेंट बहुत है तुम में। बहुत है वाकई में भाई। बजात रहूं देख लो लड़के को। उनकी बेचैनियां देख ले, हाथ नहीं रुक रहे। हाँ भाई चले, हाँ भाई घुमाए, फिंगर घुमाए। स्पिन अच्छा ये पीछे से हाथ हटाओ, घुमाइए, पीछे से हाथ- घुमाइए। हाँ ये अब बॉल घुमा घूमते हुए आया 2 रन के लिए 2 रन के लिए कोई टेंशन नहीं, एक बॉल और बाकी है। 2 रन का सवाल आप लोगों भाई, से। कितना अरे मेरे पास इतने सारे सवाल थे, कहाँ चले गए? हाँ ये रहे जनाब। वो कौन सी चीज है जिसे हम खाने के लिए खरीदते हैं लेकिन खाते नहीं है? 2 रन का सवाल, वो कौन सी चीज है जिसे हम खाने पीने के लिए खरीदते हैं लेकिन खाते नहीं है? खाने के लिए खरीदते हैं, खाते हम खाने के लिए खरीदते हैं मगर खाते ही नहीं है उसको। ये आपने लिखा नहीं? बड़ा मुश्किल सवाल हो गया है। 2 रन खाने के लिए खरीदते हैं। खाने के लिए खरीदते खाते नहीं है। मार। कौन मार खरीद रहा है? यार खरीद कौन रहा है? मार खरीद कौन रहा है? भाईजान ये 2 रुपए ले लो, पीट दो थोड़ा सा, ऐसे थोड़ी हो रहा है। खाने के लिए खरीदते हैं खाते नहीं है। खाते नहीं है। जहर। हाँ अब देखो चप्पल अप्पल इसमें नहीं आ सकती ऑफ कोर्स। जहर। चप्पल खाई बहुत है हमने, वो हम बिना फरमाइश खाते हैं, किसी की आरजू नहीं खा होती। नहीं सकते। लेकिन हम खाने के लिए खरीद नहीं रहे ना चप्पल, हम तो कह रहे पहनने के जहर, लिए- जहर। जहर खरीद तो सकते हैं लेकिन खा नहीं सकते। हाँ, चूहे मार दवाई। नहीं हम खाने के लिए- तेजाब? आप जहर खाने के लिए खरीदते हैं कि 2 बजे मैं खाऊंगा? लेकिन खा नहीं सकते ना। नहीं नहीं, जहर तो खिलाने के लिए खरीदते हैं ना। किसी ये को अपने खिला ऊपर आ रही है ना। हाँ। खिलाने के लिए या खाने के लिए? क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? आप चमचा चम्मच हाँ, चमचा। यस Yes, spoon। यस, कप्तान स्पून। में कप्तान। ये जो हमारा कप्तान है ना बहुत स्मार्ट है। कप्तान जब के ये लिए जो हमारा तालियां। कप्तान है ना, ये हमारा कप्तान बोलता कम है, इशारों में बातें ज्यादा करता है। ये कल भी इन्होंने किया था। कल जब अंदाजे खत्म हो गए ना टीम के, तब इन्होंने एक हल्का इशारा सा आया। इशारा दिया ये वाला। तो आज भी आप यही करें। जवाब दुरुस्त है। जवाब दुरुस्त है। क्या बात है? कप्तान लेना। बहुत ही- आखिरी बॉल 12 रन सरकार। आपके सामने मौजूद है। आप जो हमसे 2 नंबर का सवाल पूछते हो वो 2 का नहीं होता। तो इनसे जो लो, प्यार हमने से भी यही बोला बोला था वो वो तो हमारा भी मुश्किल वो था। तो ख्याल में ही खत्म हो गया ना। इलास्टिक वाला था। नहीं नहीं, ये वो था ना तंबाकू- खींचने वाला सिगरेट।
तंबाकू जागी नोटी में चले गए सिगरेट, जब इन्होंने सवाल आएगा ना सिगरेट की बात आएगी तो नीचे एक गंदी सी तस्वीर बनी हुई आएगी और लिखा हाँ। आएगा तंबाकू नोशी सेहत के लिए नुकसान है। छह पे लेके आओ जल्दी से। अच्छा भाई आखिरी बॉल हाँ अगर चाहे कर क्या रहे ये? कर क्या रहे दो भाई हाथों से? चौका 8 रन जवेरिया 8 रन हो चुके हैं, 8 रन। 4 रन पे मैच टाई है, छक्का हो गया तो जीत जाएगी। तो आप जीत जाएंगे। ठीक अच्छा। है 4 रन वाली भाई। टाई के लिए चाहिए। पर मुझे भाई। फीलिंग आ रही है आज नो बॉल हो जाएगा। आप ही तीसरी बॉल करा रहे हैं, मैं ही करा रहा हूँ, आप ही करा रहे हैं। मैं ही मुझे करा लगा नो बॉल हो जनाब जाएगी। आइए तीसरी बॉल के लिए पहिया उल्टा घुमा रहे हैं, हल्का सा। ये क्या किया ये यार ये बिल्कुल पहिया पूरा नहीं, नहीं घुमाया। बिल्कुल सही यार, ये नहीं, सही बॉल। है। उन्होंने जानबूझ Dead के ball। खाया है। कल हार गए भी हार गए कल भी हार गए। दोनों हार नहीं 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 पहिया पूरा घुमाना है, अभी पहिया penalty पूरा है। घुमाना है, ये ऐसे नहीं। भाई पेनल्टी है अब। नहीं नहीं पेनल्टी नहीं, पेनल्टी पूरा घुमाए जोर से। ये देखो नहीं, नहीं, दो- नहीं। ये- अब तो पेनल्टी बनती है। अब ये मैं लास्ट वार्निंग Last अगले पे मैं फ्री हिट दे दूंगा। अच्छा 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 सही है। पूरा Last खा ball। देली भाई। घुमा दो उस्मान भाई, ले रहे हो आप। घुमा दो उस्मान भाई। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करें, आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करें। ये घुमा दिया, अब सही है भाई। अब सही है चौका, चौके के लिए दे दिया आपने बॉल, ओवर चौके के लिए दे दिया आपने बॉल। बड़ा ही आसान सा सवाल है चौके के लिए। ख़वातीन और हज़रात कि वो कौन सी चीज है जो अगर पूरी भी खा ली जाए तो पूरी ही रहती है? वो हलवा पूरी। हलवा पूरी सही जवाब। ये कैसा सवाल में ही सवाल तो देखो यार, सवाल में ही जवाब। 4 रन हुए नाज़रीन, मैच हो गया यहाँ पे ड्रॉ और अब होगा एक एक बॉल का सुपर ओवर। कौन आएगा जब Oh, आप जाए आप जाए। आए हैं जनाब पाकिस्तानी टीम के लेफ्ट आर्म पेसर सुपर ओवर। सुपर ओवर के लिए। सरकार पूरी कोशिश करूंगा बाउंसर मारने की। हाय 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 अल्लाह अकबर। इनको डांस देख के मजे आ गए। सीरियसली पूरी कोशिश होगी बाउंसर। परफॉर्मेंस। भाई यू रेडी? डन सर। घुमा 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 घुमा। 4 रन। चार। चौके के लिए आया है सवाल। शुक्र मैं लग रहा था बाउंसर आएगी तो अब शायद पश्तो गाना दे देंगे। गाता कौन है लेकिन? वो आप हमें Oh, दे damn. दीजिएगा। वाओ। नहीं 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 हौसला हौसला हौसला, अभी नहीं आया, अभी नहीं आया। ये बताइए कि वो कौन सी चीज है जो जानदार नहीं है लेकिन उसकी 5 उंगलियां हैं? उसकी शानदार नहीं। शानदार नहीं है, उसकी 5 ये 5 जानदार नहीं है, 5 उंगलियां देखो चीज है, चीज है। ग्लव। सही जवाब। भाई Love बड़ा है। ताना। आसान सा था, हाँ, आसान सा, हमारा भी ऐसा- 4 रन हो गए। आसान पूरी सा, वाला या अल्लाह। हमें बाउंसर, कि- हमें बाउंसर। इतनी- बहुत आसान सा। इतनी खुशी जो है ना और इतना जज्बातीपन। अल्लाह अल्लाह। बॉल घूमा, घूमते हुए आया बाउंसर। अब अगर इस पे बाउंसर पे चैलेंज पूरा हो गया तो छक्का मिलेगा और अगर छक्का मिला तो छक्के के साथ ही ये मैच जवेरिया की टीम जीत जाएगी क्योंकि आज जवेरिया एक नहीं है, जवेरिया अच्छा। जमा जवेरिया है। लेकिन एक बात इनको बता दें, ये करेगा वो करेगा नहीं होगा। हाँ, हाँ। टीम का है, पूरी टीम करेगी। टीम करेगी भाई, हाँ टीम हाँ हाँ टीम चैलेंज, टीम करेगी, टीम का चैलेंज होगा। चैलेंज सोच लो, बात इज्जत पे आ गई है जो पहले ही आपके पास बड़ी कम है। है अभी? है भाई, अभी भी है। चलो चलो बच्ची चलो, कुछ कल का मैच जीते हो यार, मौजूद है कल यार। का मैच जीते। हाँ हाँ तो इनको सिनेरियो देंगे तो कर लेंगे। वो Acting- डायरेक्टर acting बैठी में हुई है, तो वो रोमान भाई भी इतने बहुत चीज़ टैलेंट लगे। टैलेंट बैठा हुआ है वहाँ पे। ओए होए टेंशन हो गई। हाँ। रुमान भाई से गाना गवा लें। अच्छा खुद नहीं, कह, नहीं, कोई अरे भी आप गाएगा। उनकी टीम में नहीं है, अपनी कोई टीम भी में। गाएगा। ना चाह रही है ना। नहीं यार वो गाने अपने कुछ गाने में भी तो गा लेंगे ये लोग। सब एक नंबर है। यहाँ टैलेंट हर बंदा फुल हर बैठा हुआ बंदा। है, फुल बैठा हुआ है। ये टैलेंटलेस लोगों के लिए होते हैं चैलेंज। टैलेंट वालों के लिए क्या चैलेंज दे? हाँ हाँ बताओ बताओ। अब तुम इसको वो भी Talent। प्लैंक भी नहीं दे सकते, प्लैंक भी नहीं दे सकते। प्लैंक भी नहीं Plank वो भी तो कर खड़ा लेंगे रहेगा, लोग। वो तो कल तक खड़ा रहेगा। ये हाँ कल तक कर लेंगे। चैलेंज आ गया मुश्किल। बाउंसर दिया तुमने, कौन कहता है सुपर ओवर है बाउंसर दो? कौन कहता है सुपर ओवर है बाउंसर दो? गुड लेंथ बॉलिंग करो, विकेट टू विकेट करो। यॉर्कर करते। न्यूयॉर्क की विकेट है भाई। आपने तीनों ने एक एक करके 10 मर्तबा बगैर रुके कच्चा पपीता पक्का पपीता बोलना है। तीनों ने एक एक करके। नहीं नहीं अगर अगर टीम एफर्ट है कोई भी कह सकता है, ठीक है, कोई भी है। टीम एफर्ट है कोई भी कह सकता है। तो चैलेंज 10 हर सेकंड में जब 10 सेकंड में 10 मर्तबा। 10 सेकंड में 10 मरतबा। सर आपको चैलेंज कबूल है? आप में से कौन करना करेगा पड़ेगा। ये चैलेंज? मैं कर लेती हूँ। आप करेंगी जवेरिया, ऑब्वियसली आप करेंगी। ओके जी 3 2 1 टाइम स्टार्ट। कच्चा पपीता पक्का पपीता, 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 कच्चा पपीता पक्का पपीता। कई बॉल 6 रन के लिए। बहुत और इस क्या चैलेंज बात के है। साथ ही खवातीन और हजरात यहाँ पे
टीम जवेरिया स्क्वायर जीत चुकी है आज का मैच। कम ऑन। लेकिन एक बात बताओ, परफॉर्मेंस में तो यही लोग जीते थैंक यू सो मच। अच्छा ये है कि उन्होंने 10 सेकंड में ही 10 दफा नहीं बोला, एक सांस में भी बोला है। क्या बात है, ब्यूटीफुल। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिए गेम उठा दे। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं ख़वातीन और हज़रात आपको गेम उठा दे में। और ख़वातीन और हज़रात, कल मोरखा 6 जून 2024 ग्रैंड प्रेरे टेक्सास में एक बड़ा अहम मैच होने जा रहा है। पाकिस्तानी टीम यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ अपना पहला मैच खेलने जा रही है। यूएसए की टीम इसी ग्राउंड में कनाडा के खिलाफ पहला मैच खेल चुकी है, जिसमें उन्होंने 195 रन का हदफ बाआसानी जो है वो पूरा कर लिया था। हमारे एक्सपर्ट इस बारे में क्या कहते हैं, जानते हैं कैप्टन से। जी कैप्टन। आई थिंक काफ़ी अच्छा मैच होगा और पाकिस्तान के लिए स्टेटमेंट देने का अपना बड़ा अच्छा मौका, और यूएसए से मैच मिलना। पहला मैच यूएसए ने जितने भी रन्स किए उसको वरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बॉलिंग स्ट्रेंथ एक और है। अगर ये अपने प्लान्स एग्जीक्यूट जो हुआ वो भूल जाए, वन साइडेड जीत जाएंगे, वन साइडेड जीत जाएंगे। जी। अरे वाह वाह वाह, सारी दुनिया अभी तक कहती आ रही है कि यूएसए से डरो, ये खतरनाक टीम है। आप कह रही है कि वन साइडेड, एक तरफा मुकाबला होगा। आरआर के मेरी नज़र में ये मैच थोड़ा अच्छा होगा। उसकी रीज़न ये है कि अच्छे से क्या मुराद है आपकी? अच्छा मैच यानी टफ मैच होगा, फंसेगा, आखिरी बॉल जाएगा। सही है मे बी, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि जो यूएसए के जितने भी प्लेयर्स हैं इस वक्त इंटरनेशनल टीम के, उनके मेजॉरिटी प्लेयर्स जो हैं वो यूएसए के डैलस वाले स्टेडियम में खेलते रहे सीजन, तो उनको कंडीशन का बहुत अच्छे से आइडिया है, उनको डायमेंशंस का बहुत अच्छे से आइडिया है। पाकिस्तान अपना पहला मैच खेल लिए, बट यू हैव टू बी सेट ऑन बेसिक्स। हमें चाहिए कि हम अपनी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ क्रिकेट खेलने जाएं। हमारी जो बॉलिंग स्ट्रेंथ है, हमें चाहिए कि हम उनके अच्छे एरिया में उनको आउट करें, क्योंकि इनके 3-4 प्लेयर यूएसए के जो ऐसे हैं वो थोड़े थ्रेटनिंग से प्लेयर्स हैं, जिनमें एंड्रियो गाउस, अगर आप मुझे स्क्वाड दिखा सकें तो मैं बता स्क्वाड सकता हूं। वापस ले जाएगा जनाब, यूएसए का वाला। स्क्वाड दिखाइए। और यूएसए के स्क्वाड में बिल्कुल आपने सही कहा कि एरन जोन्स तो जाहिर है उनके मेन प्लेयर हैं। एंड्रे गोस ने जो कल जो पिछले मैच में उन्होंने गेम किया था कनाडा के खिलाफ, वो शुरू में बड़े रिलक्टेंट थे, लेकिन जब उनको एरन का साथ मिला तो उन्होंने उसके बाद छोड़ना शुरू कर दिया। क्योंकि बेसिकली जितने भी प्लेयर्स हैं इनके साथ मैं सबके साथ खेला हूं, और जैसे कोरे एंडरसन आपको सबको पता है एक मुश्किल प्लेयर है। अब मुझे नहीं पता शयान जहांगीर खेलते हैं नहीं खेलते, क्योंकि बहुत अच्छी फॉर्म में ही है हमारे। लेकिन अली खान तो खेलेंगे, अली खान तो खेलेंगे, और एरन जोन्स, एंड्रियो गाउस, ये 2 प्लेयर जो हैं बड़े मुश्किल प्लेयर हैं और यूएसए के, जिनको हमें टैकल करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये सेट हो गए तो ये ऐसे प्लेयर हैं जो बड़ी डोमिनेटिंग इनिंग्स खेलते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इनको खेलते हुए देखा, ये मेरे साथ भी रहे टीम में। और इसी तरीके से हरमीत सिंह जो है ना, ये भी एक गुड ऑलराउंडर है। ये इनकी बैटिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है, और ये साथ साथ लेफ्ट आर्म स्पिन भी बहुत जबरदस्त करते हैं। मोनांग पटेल बतौर कैप्टन कैसे हैं? बतौर कैप्टन कैसे हैं? क्या वो एक एग्रेसिव कैप्टन है? जिस तरह हमने कनाडा में देखा, वो मतलब एक टाइम में तो पहले 8 ओवर के बाद तो लग रहा था कि मैच निकल गया, जब तक एरन नहीं आया था। तो आपको लगता है कि वो बतौर कैप्टन उनकी वाइज चॉइसेस रहती है, एग्रेसिव है वो? हाँ बिल्कुल है, लेकिन कहीं कहीं ये थोड़ा सा ब्लंडर भी मार देते हैं एज ए कैप्टन, क्योंकि थोड़े से एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन इनकी हेल्प कोरे एंडरसन बहुत करते हैं, क्योंकि कोरे एंडरसन एक्सपीरियंस प्लेयर है, और वो उनके अपने डोमेस्टिक टूर्नामेंट में वो अच्छी कप्तानी करते हैं, तो वो बड़े हेल्पफुल हैं। फिर एंड्रियो गॉस जो एक बड़े सीनियर प्लेयर हैं, तो वो भी उनकी बड़ी हेल्प करते हैं। तो आई थिंक अगर ये एक अच्छा यूनिट बन के खेलेंगे तो मे बी कल का मैच बहुत अच्छा हो। इन माय ओपिनियन अमेरिकन कितने कम क्यों है? ये एक सवाल है। ये जब अमेरिका कनाडा का मैच हुआ था, पढ़े जा रही हूँ 2 या 3 नजर आए मुझे सिर्फ। वो भी वहाँ के नहीं है, कोई न्यूजीलैंड का है, कोई इधर उधर का है। तो हाँ, जब यूएसए और कनाडा का मैच हो रहा था जवेरिया, तो दोनों टीमों के अंदर मिला के 10 ममालिक के लोग बैठे हुए थे। ये है कमाल। जैसे हमारे अब्दुल्ला भाई कहते हैं कि ये अपने 5 साल में अपने आप को कनाडा की टीम में देख रहे हैं वहाँ पे। हाँ, एक्चुअली कॉबॉयज और रेड स्किन ज्यादा। हाँ, ये गेम है वहाँ और पे। मैंने ये सुना शबाद भी कल शायद बारिश की भी प्रेडिक्शन है वहाँ। ओवरकास्ट कंडीशन थ्रू आउट है, और अगर कल खुदा ना खास्ता वॉश आउट हमारे क्रिकेटर से दुआ तो नहीं मांगी अल्लाह मियां बारिश। वो दुआएं 9 तारीख के लिए रखी। बाजमात। कल कैप्टन 3 प्लेयर्स
पाकिस्तान के 3 प्लेयर्स, यूएसए के, एनआरआर के, सेम टू यू, 3 प्लेयर्स सही वाले सही वाले। पाकिस्तान से बाबर, फखर और शादाब। आप फखर पे रिलाय कर रही हैं टेक्सास की विकेट पे, बड़ा मुश्किल विकेट है ये वैसे। वो थोड़ा सा बेहतर विकेट खेलता है बनिस्बत न्यूयॉर्क के, और थोड़ी सी स्क्वायर ऑफ द बाउंड्री उसकी एक एंड की काफ़ी छोटी है, तो फ़खर बीइंग अ लेफ्ट हैंडर वो उसको काफ़ी अच्छा इस्तेमाल कर सकता है। Okay. और नेदरलैंड से, सॉरी किससे, यूएसए से यूएसए से स्टीवन और हरमीत और कोरी एंडरसन। कोरी एंडरसन पे आप एरन जोन्स पे नहीं जा रही, आप गाउस पे नहीं जा रही, जो कि पिछले मैच के स्टार परफॉर्मर्स हैं। स्टार परफॉर्मेंस तो हैं, लेकिन जिन प्लेयर्स के एरियाज लिमिटेड होते हैं उनको बहुत जल्दी आप पकड़ भी सकते हो, तो आप कल देख लीजिएगा, कल तो बिल्कुल कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा, आई एम श्योर। ये इन्होंने अजीब बात कर दी, वो बंदा मिड विकेट पे 103 मीटर का छक्का मार रहा है, 99 मीटर का छक्का मार रहा है, और ये कह रही है कि नहीं वो वहां पे पकड़ा जाएगा। डू यू एग्री? बिल्कुल, क्योंकि देखें बॉलिंग का फर्क है। हमारी बॉलिंग स्टैंडर्ड थोड़ी बहुत ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू जो कनाडा से मैच हुआ था। और हमारे कप्तान की बस कप्तानी का टेस्ट है बहुत बड़ा कल, कि जहां जिस प्लेयर्स के ऊपर वर्कआउट करना चाहिए कि अगर इनका एरिया के स्ट्रांग है तो मेक श्योर करें कि उसको उस एरिया में बॉल ना करवाएं। 3 प्लेयर्स यूएसए और पाकिस्तान के। यूएसए से एंड्रियो गॉस, कोरी एंडरसन और हरमीत सिंह। हरमीत सिंह। पाकिस्तान से किन 3 प्लेयर्स को देख रहे हैं आप? नसीम शाह अगर खेलते हैं, अगर वो फिट गुड इनफ है, फिट है, तो नसीम शाह, बाबर आजम एंड मोहम्मद आमिर। हारिस रऊफ बड़ी अच्छी फॉर्म में आए हैं इंग्लैंड में, और उन्होंने अच्छी जगह पे बॉल डाली है, और वो ही इज यूजिंग हिज हेड वाइजली। तो लगता है आपको कि कल वो कुछ कर पाएंगे, या आप हारिस पे बैट नहीं बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि लास्ट मैच में जिन्होंने जिस तरह से इंग्लैंड में बॉलिंग की है, उनका कॉन्फिडेंस होपफुली वापस आया होगा। और जिस तरह की ये डेलिस की पिच भी है, जो पेसर्स हैं उनके लिए इफेक्टिव होती है वहाँ पे, क्योंकि अगर अच्छे एरिया में आप बॉल करो तो बाउंस मिलता है आपको। तो होपफुली कि हारिस रऊफ अच्छा करें, लेकिन मेरी जो प्रेडिक्शन में दोनों फास्ट बॉलर नसीम और आमिर है। लड़कों आपकी तरफ आते हैं, आप बताएं आपको क्या लग रहा है? अब्दुल्ला आप। कल बदले लेने का दिन है, ओए कल हिसाब किताब बराबर करने का दिन है, और मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान कल क़यामत कर रहा है। कल आप मुझे टोपी और तस्बीह के साथ यहाँ पे देखेंगे। बिल्कुल, मैं मुसल्ले बिछाऊंगा और मैं इसमें बहुत सारे हिसाब किताब बराबर होते हुए देख रहा हूँ। अच्छा। बाबर सर को और रिजवान को कल कुछ मैजिकल करना है, ऐसा मैं दुआएं कर रहा हूँ। ऐसा आप दुआएं कर रहे मैं हैं? दुआएं कर रहा हूँ, ठीक है जी। और बॉलिंग में मैं जिस तरह का नसीम शाह अगर खेलते हैं तो बहुत सही है, बहुत मज़ा आएगा। वरना शाहीन अफरीदी जो है वो मुझे लग रहा है कि कल सफाया कर रहे हैं, और अमेरिका की सफाया कर रहे हैं? सफाया कर रहे हैं, ओए ओए झाड़ू फेर रहे हैं? बहुत लंबी लंबी फेंक रहा हूँ मैं। अच्छा। हाँ, मैं बोले चले आ रहा हूँ, मैं रैंडम बोल रहा हूँ। ओहो। अच्छा, और अमेरिका की तरफ से मैं क्यों बताऊँ, क्यों बताओ? जिस टीम ने हारना है ओए हाय मैं बात ही क्यों हाय, कर रहा हूँ? हाय, हाय। महफिल लूट ली, महफिल लूट ली आपने। यकीन करें वेले चलती हैं इस पे। ये कलम लिख के कलम तोड़ दिया। कलम तोड़ दिया इन्होंने भाई, क्या बात भाई। आज इंडिया ने बैटिंग करते हुए एक अजीब तजर्बा किया। उन्हें रोहित शर्मा, विराट कोहली ओपन करवाया 2021 के बाद, अब ओपन हुआ। वो बड़ा यूनिक तजर्बा था, चला नहीं। कल ऐसा कोई तजर्बा बाबर और रिजवान के साथ होता देख रहे? कल देखें, अब वो इमाद वसीम का साइड स्ट्रेन है, तो वो तो नहीं होंगे। अब सवाल ये कि उनकी जगह वो साइम अयूब को लाते हैं, बिकॉज साइम अयूब भी 1-2 ओवर कराते हैं जो शायद हमें जरूरत पड़े, या वो आजम खान को खिलाए। रिगार्डलेस ऑफ दैट, मैं हमेशा बाबर रिजवान की ओपनिंग का एडवोकेट रहा हूँ। उनको ओपन करना चाहिए, करना चाहिए, करेंगे या नहीं ये आप इस पे बैट नहीं कर रहे? हाँ, और मेरी दिली ख्वाहिश है कि कल हम चारों फास्ट बॉलर खिलाएं। आपकी दिली ख्वाहिश है, तो कौन से 3 प्लेयर? 3 प्लेयर पाकिस्तान के हारिस रऊफ, मोहम्मद रिजवान और इफ्तिखार अहमद। ओ, इफ्तिखार भाई के ऊपर भी आप बैट कर रहे हैं। तो जवेरिया आप तशरीफ लाई। आपसे मैं प्लेयर्स के नाम नहीं पूछूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. फिलिप्स पर्सनल केयर की जानिब से ये एक तोहफा है जो कि आपके साथ जाएगा, और हम खवातीन और हज़रात आपसे इजाजत लेंगे। लेकिन जाते जाते हम चाहेंगे कि जवेरिया आप एक खूबसूरत सा गाना गा के अगर हमारे सामईन को। वाह भाई, थैंक यू, बहुत मजा आया आप लोगों के साथ, और कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो अब मैं कुछ नहीं कर सकती। नहीं जी। लगती है तो लगे, सही है। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको
शख्स याद आएगा। तेरे लब पे नाम होगा प्यार का, शम्मा देख कर जलेगा दिल तेरा। ओ तेरे लब पे नाम होगा प्यार का, शम्मा देख कर जलेगा दिल तेरा। जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम। जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम। दिल कहीं जब सुकून पाएगा, दिल कहीं जब सुकून पाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स